वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ जो है रिलेशनशिप थेरेपिस्ट भी हूं। और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट होने के साथ साथ जो चीज़ें मैं देखती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं वो यूजुअली उनमें जो उनके ताल्लुकात में जो एक हमें बहुत मेजर मसला और आज के दौर का बहुत बड़ा मसला हमें नज़र आता है वो है शादी के बाद के जो ताल्लुकात होते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत कॉमन हमें नज़र आते हैं। आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक के बारे में है कि ख़ास तौर पे आदमियों में ये ट्रेंड क्यों ज़्यादा पाया जाता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। हम ये देखते हैं कि बहुत सदियों से, बहुत टाइम से इनफिडिलिटी जो है यानी बेवफाई जो है वो आदमी के नाम से मंसूब कर दी गई है। और ये कहा जाता है कि जी वो बड़ी प्रोवर्ब्स बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैं कि आदमी सरहाने का सांप होता है, फलाना होता है फलाना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं सदियों से। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जो मैं आपको बड़ा क्लियरली आज बताना चाहती हूँ ये है कि जैसा इंसान का बिहेवियर हमेशा उसके एनवायरनमेंट से होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही इंसान का बिहेवियर बन जाता है। अब जब हम अपने आदमियों को यहाँ ये बातें कहते हैं कि ये लड़का है, इसके तो ताल्लुकात हो सकते हैं, या आदमी है, आदमी तो करते ही रहते हैं। अब ये वाला जो हमारा बिहेवियर ऑफ एक्सेप्टेंस है औरतों का ख़ास तौर पे, ये आदमियों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यानी हम इनफिडिलिटी को इन अ वे हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी कर लेते हैं, लड़के तो ऐसे करते ही रहते हैं, होता रहता है आदमियों में ये चीज़ें। ये बिहेवियर एक्चुअली वो कल्प्रेट है जिसने आज हमें इस स्टेज पे खड़ा कर दिया कि मैं यहाँ पे बैठी हुई ये बात कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स क्यों होते हैं। एक ये बिहेवियर उसमें एक उसकी मेजर वजह है। दूसरी मेजर वजह जो है वो ये है कि हम देखते हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी बीवियाँ बन जाती हैं, बहुत अच्छी माएँ बनती हैं, बहुत अच्छा घर संभालती हैं, बहुत अच्छी प्रोफेशनल बन जाती हैं। लेकिन जब वो स्पाउजल रिलेशनशिप बनाने का टाइम आता है, वो जो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने का टाइम आता है, उसमें फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी जो है वो देखी जाती है। रिजिडिटी का मतलब ये है कि फीमेल्स जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी को और अपने हस्बैंड के साथ इस अज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं इतनी ज़्यादा होती ना लड़कियों की ना लड़कों की, तो लड़कियों के दिमाग में जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ इज़दवाजी ताल्लुक़ जो है वो ये कंसीव किया जाता है कि शायद ये सिर्फ मर्द के लिए, उसी की ज़रूरत है। औरत को लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जो एसोसिएशन है ताल्लुक़ इज़दवाजी ताल्लुक़ के साथ वो बड़ी नेगेटिव होती है। उस नेगेटिव ताल्लुक़ की वजह से वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती, इनकरेज नहीं करती अपने हस्बैंड का अपने पास आना। यानी वो ड्यूटी के तौर पे अपने जो इज़दवाजी ताल्लुक़ है उसको इस्तवार करती है, ना कि इस तरह से कि उसका वो भी पार्टनर है उस चीज़ में, उसकी बॉडी को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, या वो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बनाए, क्योंकि ये वो ताल्लुक़ है जो कि सिर्फ आप अपने हस्बैंड के साथ कायम कर सकते हैं, उसके साथ बना सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की औरतों में ताल्लुक़ जो इज़दवाजी ताल्लुक़ है उसको इस्तवार करने में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, बहुत ज़्यादा ना होती है, बहुत ज़्यादा कभी भी एक तो इनिशिएट ही नहीं करती हमारी यहाँ की फ़ीमेल्स, कभी अपने हस्बैंड को जो है वो नहीं वो कहेंगी कि उनको ज़रूरत है या वो चाह रही हैं। यूजुअली आदमियों की तरफ से ये इन्विटेशन आता है। अब औरतों की ये जो रिजिडिटी है, ये जो नेगेटिव बिहेवियर है टूवर्ड्स इज़दवाजी ताल्लुकात, ये आदमियों को एनकरेज करता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में चले जाएं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा सॉलिड रीज़न होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स में डेली बेसिस के ऊपर अपने क्लिनिक पे ये देखती हूँ जो ये आके ये रिपोर्ट करते हैं कि जी बड़ी अच्छी माँ है, बड़े अच्छे बच्चे संभालती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर जब ये टाइम आता है तो शी डज़ नॉट कोऑपरेट, यानी वो बिल्कुल भी उस तरह से तामुन नहीं करती, और या फिर उसके लिए ये चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, जिसकी वजह से लोग बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। देन जो एक और चीज़ जो देखी गई है कि हमारे यहाँ पे आदमियों में जब हम ये बात बार बार कहते हैं कि जी इट इज़ एक्सेप्टेबल, या वो कुछ लोग जो जिनकी पर्सनैलिटी में ये एक चीज़ होती है कि वो किसी एक औरत के ऊपर जो है वो नहीं टिक पाते और उनको मल्टीपल पार्टनर्स की आदत होती है, इनफिडिलिटी उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो फिर बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से इवन शादी के बाद भी उनके ताल्लुकात जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक और रीज़न जो है वो है आज की पोर्नोग्राफी की बढ़ता हुआ रुझान जो है। अब आदमियों का एक्सपोजर जो है वो पोर्नोग्राफी की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू औरतें उतने ज़्यादा पोर्नोग्राफी नहीं देखती। अब जब आप पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। जब आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अब आपके पार्टनर का वो एक्सपोजर नहीं है, उसको वो चीज़ें नहीं पता, तो आप उसको अपनी पार्टनर को एजुकेट करने की बजाय या उसको अपने साथ लेके चलने की बजाय आप अपनी उस फैंटेसी को, उस डिज़ायर को
کسی اور کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ آسانی سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی پورنوگرافی کا بڑھتا ہوا رجحان بھی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کو بڑھانے کی ایک بہت ہی میجر وجہ ہے. دین عورتوں کا ایک سیکشول بیہیویئر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے پارٹنر کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو اس کو رسپانس نہیں کرتی, اس ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی پارٹ نہیں لیتی ہیں. وہ بالکل ایک ایسے ڈمی کی طرح رول پلے کر رہی ہوتی ہیں کہ ایز ایف وہ بس دے آر دیئر ٹو سرو. یعنی یہ چیز صرف وہ سرونگ مشین کے طور کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے پریزنٹ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انٹرسٹ جو ہوتا ہے آدمی کا وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس انٹیمیٹ ریلیشن شپ کا جو انٹرسٹ ہے, جو پلیجر ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کی طرف لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. دین اگین لڑکوں میں ایک جو بہت بڑھتی ہوئی چیز آج کل نظر آ رہی ہے, بہت سارے لڑکے جو ہیں یا آدمی جو ہم کہیں گے جو کہ بہت محنت نہیں کرنا چاہتے, چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ جی بہت آسانی سے ان کو ساری چیزیں مل جائیں, یا اپنے فائنینشیل حالات کو پورا کرنے کے لیے لوگ بہت امیر اور کام کرنے والی خواتین کی طرف بھی جاتے ہیں, جو کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کی ایک اور وجہ ہے. یعنی فائنینشیل اسٹریس بھی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس کو بڑھا رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کر پائے گی آپ کی انفیڈیلٹی کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ اپنے گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں, اور اگر کوئی ایسی وجہ ہے جو کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, اگر آپ اپنے تھیراپسٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کا سلوشن مل سکتا ہے. اور سلوشن ملنے کے ساتھ آپ کی انفیڈیلٹی اور ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس جو ہیں وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کا اپنا پرابلم جو ہے, اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.